नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में बैठी डबल इंजन की सरकार भी क्या गजब। धान खरीदी शुरू हो चुकी है 15 नवंबर को, लेकिन किसान भटक रहे हैं, कर्मचारी हड़ताल पर हैं और सरकार अपनी वाहवाही लूटने में मगन है। सरकार पूरी तरह से तैयार है और हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। किसानों का धान अच्छे से खरीदेंगे। ऐसे में कानून व्यवस्था और बढ़ते अपराध की न तो किसान न तो सरकार को चिंता है और न ही बिजली बिल को लेकर जो लोगों में आक्रोश है उसकी भी चिंता नहीं है। डबल 3000 बिजली बिल आया था एक महीना के। काला खाऊ काला का माहूत है इससे कूलर पंखा कम आवाज नहीं भूपेश बघेल सरकार में, भूपेश बघेल के सरकार में अभी वहाँ 3,320 रुपया गरीबी आदमी कहा समर्थन करता था। ये सब चिंताएं क्या बिहार चुनाव के परिणाम के साथ हवा हो गई है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि बिहार में जमीनी स्तर पर जो कुछ दिखाई दे रहा था उसके विपरीत यदि परिणाम आ रहे हैं तब इसे क्या कहा जाए। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर सरकार की वाहवाही का। हालांकि सरकार ने कर्मचारियों के आंदोलन पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए गनियारी समिति प्रभारी कौशल वर्मा को बर्खास्त कर दिया है। यानी सरकार अब सीधे हड़ताल पर प्रहार करने लगी है। लंबे समय से कर्मचारी हड़ताल पर एस्मा लागू कर दी गई है। यानी सहकारी कर्मचारी संघ व कंप्यूटर ऑपरेटर संघ द्वारा 4 सूत्री मांगों को लेकर जो अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की गई है उस पर कहर बरतना शुरू हो गया है। कई समितियों में जो ताले लगे थे वह भी विभिन्न जिलों से खबर आ रहे हैं कि कलेक्टर की मौजूदगी में ताले तोड़े जा रहे हैं। शासन दावा कर रही है कि वह कर्मचारियों से चर्चा कर रही है, लेकिन कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े हुए। अब एक तरफ जब एसआईआर को लेकर सरकारी अमला काम करने लगा है तो दूसरी तरफ अब यह भी बात उठने लगी है कि धान खरीदी में दूसरे विभाग के सरकारी कर्मचारियों को लगा दिया जाए। पटवारियों की भी ड्यूटी लग रही है तो और भी दूसरे विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी लग रही है। पटवारी संघ के प्रांताध्यक्ष ने तो बकायदा सरकार को यह चिट्ठी लिख दी है कि उन्हें इस मामले में कोई जानकारी नहीं है, पटवारियों की ड्यूटी न लगाई जाए। इसी तरीके से और भी कर्मचारी संगठनों ने चिट्ठी लिखना शुरू कर दिया है सरकार को कि उन्हें धान खरीदी की समझ ही नहीं है, उनकी ड्यूटी न लगाई जाए। लेकिन सरकार सहकारी कर्मचारी संघ और ऑपरेटर संघ की मांग की बजाय दूसरे ढंग से धान खरीदी में आमदा है। लेकिन पहले दिन या दूसरे दिन की जो रिपोर्ट सामने आ रही वह चौंकाने वाला है। कई धान खरीदी केंद्रों में तो बोहनी भी नहीं हुई। कई धान खरीदी केंद्रों में टोकन के लिए किसान भटक रहे हैं और अव्यवस्था इतनी है कि किसान बेहद परेशान है। मंदिर हसौद जैसे राजधानी से लगा क्षेत्र है कि धान उपार्जन केंद्र में ताला लगा हुआ था, जिसके चलते किसानों को भटकना पड़ रहा है। कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से धान खरीदी की पूरी व्यवस्था चरमरा गई है, जबकि दूसरी तरफ धान की कटाई हो गई है, मिंजाई हो गई है, बोरे में भर के लोग रखे हुए हैं। उनकी रखवाली की एक अलग चिंता है, क्योंकि चूहे से लेकर दूसरे तरह की समस्या है किसानों के सामने। वे चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी अपनी उपज बेच दें और शादी का भी तो सीजन शुरू हो गया है।
कई लोगों के यहाँ तो शादियां भी तय हो गई, और ऐसे में यदि धान खरीदी ही ना हो तो उन लोगों के सामने किस किस तरह की समस्या खड़ी होगी, इसका अंदाजा लगाना आसान नहीं। हालांकि सरकार का दावा है कि वे इन आंदोलन के चलते वैकल्पिक व्यवस्था कर चुकी है, ये सरकार का दावा है, ताकि किसानों को परेशानी न हो। लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल इसके विपरीत है। राजधानी से ही लगे एक और उपार्जन केंद्र है जोरा, यहां पूजा अर्चना करके कुछ एक किसानों की धान खरीदी की शुरुआत की गई, यानी खरीदी नहीं हुई है, कुछ टोकन दिया गया है कुछ किसानों को। कहा जा रहा है कि सोमवार से या मंगलवार से या इस हफ्ते धान खरीदी में तेजी आएगी। यही नहीं, कई पंजीकृत किसान की जानकारियां अधूरी होने के नाम पर टोकन देने से मना किया जा रहा है। सेज बहार, दतरेंगा, खल्लारी, बागबहरा, जांजगीर चांपा, यानी राजनांदगांव, कवर्धा, कांकेर, सब तरफ से तो ये खबर आ रही कि कर्मचारी हड़ताल पर अड़े हुए हैं। हालांकि सरकार के कई कई दावे हैं कि टोकन लेने के लिए, लाइन से बचने के लिए ऑनलाइन टोकन, तुम्हें टोकन की व्यवस्था की गई है। लेकिन सवाल तो ये है कि इस टोकन व्यवस्था में भी बंदिशें हैं। यदि छोटा किसान है तो उसे 2 ही टोकन मिलेगा, बड़ा किसान है तो उसे 3 ही टोकन मिलेगा। अब सरकार आउटसोर्सिंग के माध्यम से भी डाटा ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर बुला रही है, लेकिन ऑनलाइन धान खरीदी सिस्टम में सर्वर व तकनीकी समस्या भी आ रही है। किसानों का बेमौसम बारिश ने किसानों के धानों को पूरी तरह से नुकसान किया, और साथ ही आज भी 5 लाख से अधिक किसानों का पंजीयन नहीं हो पाया है, और सरकार को उन किसानों की चिंता नहीं है। और इस मुद्दे को लेकर स्वयं भारतीय जनता पार्टी, सरकार के किसान मोर्चा संगठन, उन्होंने भी संभवतः कल मुख्यमंत्री से मिलकर उन्होंने भी ज्ञापन दिए हैं। सरकार को तो आप इनकी व्यवस्थाएं करनी चाहिए धान खरीदी केंद्रों में, सोसाइटियों में, ताकि सभी किसानों को, सभी किसान अपनी धान खरीदी केंद्रों में बेच सके। इसी सरकार ने व्यवस्था बनाने के लिए अपनी तरफ से नोडल अधिकारियों की नियुक्ति भी कर दी है सभी सरकारी केंद्रों में। लेकिन यदि सहकारी कर्मचारी संघ व कंप्यूटर ऑपरेटर संघ द्वारा किए जा रहे अनिश्चितकालीन हड़ताल यदि सरकार समाप्त करने में सफल नहीं होती है, तो समझिए कि स्थिति कितनी भयावह होगी किसानों के सामने। यानी उनकी साल भर की मेहनत किस तरीके से पानी फेरने की कोशिश हो रही है। देखना है कि सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। फिलहाल तो कर्मचारी आंदोलन पर अड़े हुए हैं, किसान अपनी उपज बेचने के लिए भटक रहे हैं, और सरकार चाक चौबंद व्यवस्था कर देने के नाम पर अपनी पीठ थपथपा रही है।